लेकिन बढ़ते हैं जी अपनी बड़ी खबर की ओर और वैक्सीन कारी के हवाले से जो खबर हमने आपके तक बताई थी उसमें सियासत काफी तेज हो रही है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सभी रियासतों को कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज जो है वो फराहम कर दी गई है और तकरीबन 1 लाख इजाफी 1 करोड़ डोजेज जो है वो मुख्तलिफ रियासतों को जो है वो बांट दी गई है और 57,000 वैक्सीन डोजेज जो है वो मजीद मरहलावार तरीके से फराहम की जाएगी। ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज से 18 साल की उम्र से ऊपर लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोल दिया गया है और 1 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर वैक्सीन कारी का अमल अब सबके लिए जो है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कई रियासतों के अंदर वैक्सीन न होने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि अब वो 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन नहीं करेंगे। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है और दूसरी तरफ से कोवैक्सीन की तरफ से ये जो वैक्सीन हम कर रहे हैं, वैक्सीन कारी का जो अमल मुल्क के अंदर चल रहा है, माहिरीन का मानना है कि ये प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है उन डबल म्यूटेंट वायरस से जो इस वक्त मुल्क के अंदर पाए जा रहे हैं। यानी जिस तरीके का वायरस है उस वायरस को पूरी तरह से नाकाम और जायल करने के लिए मौजूदा निजाम के तहत जो हमारे पास वैक्सीन है ये पूरा कारगर है। ये माहिरीन की तरफ से आज एक बड़ी खबर जो है वो बताई गई है। सीधे चलते हैं, रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वैक्सीन पर सियासत तेज हो रही है और इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है, कितने हजार लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रहमत, सबसे पहले वैक्सीन अब 18 साल की उम्र से ऊपर वाले लोगों को करना है। उससे पहले मुख्तलिफ राज्यों के अंदर ऑक्सीजन के बाद अब लड़ाई वैक्सीन की है और वैक्सीन नहीं करेंगे सरेआम कह दिया गया है। खुल्लम खुल्ला बातें सामने आ रही है मुख्तलिफ रियासतों से। जी देखिए, बिल्कुल दो तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। पहली तस्वीर यह कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल अब से कुछ देर पहले यानी 4 बजे से शुरू हुआ। लेकिन 4 बजे शुरू होने के साथ ही जो खबर मिली कि करीब 15 से 20 मिनट तक के साइट हैक रही, जो कोविन की वेबसाइट है या फिर कोविन के लोग जो एप्लीकेशन उमंग एप्लीकेशन या फिर आरोग्य सेतु, ये दोनों जो एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे और साथ ही साथ कोविन के एप्लीकेशन थे, ये सब के सब ऐसे थे जो करीब आधा घंटा तक एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हैक किया रहा, क्रैश किया रहा, जिसपे कहीं ना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ये खबर मिली कि बाज़ाब्ता तौर पर अब कोविन पर धीरे धीरे ही सही, थोड़ा टाइम लेकर ही सही, लेकिन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ है। अभी तक क्या करीब 2.5 लाख से 3 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन हुए 18 साल की उम्र से ज्यादा लोग। क्योंकि हर मिनट ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, इसलिए एग्जैक्ट तादाद बताना अभी मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले यानी नौजवानों को खासतौर से रजिस्ट्रेशन का जो इंतजार था वो अमल अब शुरू हुआ है। अब देखना यह है कि रजिस्ट्रेशन की रफ्तार कहां तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच जिसकी की तरफ आप इशारा कर रहे थे कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर के, तो कई रियासतों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही शिकायत की गई थी कि हमारे पास नॉर्मल जो 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन देना है उनके लिए वैक्सीन नहीं है। आज खुद मुंबई में 18 सेंटर को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कह दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। गैर बीजेपी रियासतें जितनी भी हैं उन तमाम रियासतों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ रियासतें जो बीजेपी के अंदर में है, हुक्मरान जमात की है, जैसे हरियाणा है और साथ ही साथ यूपी है, इसके साथ ही साथ बिहार है, इन तमाम जैसी रियासतों में इन रियासतों में सूरत हाल यह है कि कोरोना वैक्सीन नहीं है। लेकिन अवाम के सामने ये दिखाने के लिए है कि हम वैक्सीन 1 तारीख से लगाएंगे 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को, लेकिन वैक्सीन मिलेगी नहीं। चूंकि जो सूरत हाल है वो बता रही है, अंदर की खबर ये है कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द सरकार से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन रियासतों को दिया जाए। लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐलान किया गया, फिर पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया, महाराष्ट्र की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था, केरल की तरफ से भी खबर मिली, झारखंड से खबर मिली, उड़ीसा भी कहीं ना कहीं, उड़ीसा के पास भी शॉर्टेज है, तमिलनाडु के पास भी शॉर्टेज है, पंजाब की तरफ भी शॉर्टेज है। ये ऐसी रियासतें हैं जो 1 तारीख से। लेकिन मैं जब डाटा को देख रहा था जो रात देर गए वजारत सेहत की तरफ से जारी कर दिए गए थे, उसमें यह कहा जा रहा है कि हर 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है वो इजाफी दे दिए गए हैं रियासतों को और लगभग सभी रियासतों के पास स्टॉक मौजूद है। वो शुरू करें और मरकज हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा इसमें।
जी देखिए, बिल्कुल अगर मरकज़ी सरकार के इस दावे में अगर सच्चाई है तो फिर कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी रियासत पर आती है, या फिर हो सकता है कि रियासत सरकार के बयानात में या दावे में सच्चाई नहीं है। चूंकि 45 साल के उम्र के ज़्यादातर जो लोग हैं जिनको वैक्सीन दिलाने की जो जिम्मेदारी थी या जो डेट सेट किया गया था, इन तारीखों में अब तक के जो पता चले कि बेशतर रियासतों में ऐसा शायद ही कोई स्टेट सामने आ रहा है जहां 90% 45 साल की उम्र के ज़्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन हुई हो। ज़्यादातर ऐसी तादाद बताई जा रही है। जो फिगर आउट हुआ है वो ये कि 65 से 70 और 80 के अंदर ही में इन रियासतों में 45 साल से ज्यादा की उम्र को वैक्सीन मिल पाई है या लगवा पाए हैं। वैक्सीन की किल्लत की वजह से इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई है या क्या सूरत है। लेकिन एक सच्चाई है कि आज महाराष्ट्र में 18 सेंटर मुंबई में सिर्फ बंद किए गए कोरोना वायरस की वैक्सीन की किल्लत की वजह से। उसी तरह से दीगर रियासतों ने भी कहा कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। छत्तीसगढ़ की तरफ से कहा गया कि हमने कंपनी से बात की है, सरकार से बात की है, जो वैक्सीन तैयार करने बायोटेक कंपनी से बात की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए वक्त पर हम 18 साल की उम्र के ज्यादा के लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। एक स्टेट छत्तीसगढ़ ने यह कहा कि हम 15 तारीख के बाद से यानी 15 मई के बाद से ही 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को वैक्सीन दे पाएंगे। तो यह सूरत हाल है। कहीं ना कहीं 8 से 10 ऐसी रियासतें हैं जहां वैक्सीन की बड़ी किल्लत है। उसमें अब सरकार अपने दावे, मरकजी सरकार के ये तो वैक्सीन की बात है, लेकिन फटाफट से अब जरा यह भी बताइएगा कि क्या इस वक्त जो ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रही थी स्टेटें, क्या वहां पर स्टेबल हो गया है? क्योंकि काफी वाफिर मकदार में बाहर से भी आ रहा है और स्टेट रिसोर्सेज को भी जनरेट किया गया है। क्या वहां पर कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है अभी? जी बिल्कुल, ऑक्सीजन को लेकर कुछ हद तक राहत जरूर मिलती आ रही है, लेकिन आज फिर दिल्ली के 2 अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर मिली। कल एक अस्पताल में 4 मरीजों की ऑक्सीजन के मरने के हवाले से खबर मिली ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। तो इस तरह की चीजें अभी सामने हैं। कुछ न कुछ करीब 60 से 65% तक की जो कमियां थी, जो किल्लत थी, वो पूरी कर ली गई है। लेकिन मुमकिन है कि आज से 1-2 दिन में पूरी वो जो कमियां हैं ऑक्सीजन की वो खत्म हो जाए। चूंकि हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि जो इमदाद आलमी सतह से आ रहे हैं, आलमी लेवल पर जो मदद पहुंचाई जा रही है या फिर जो लोकल प्लांट्स को तैयार किए गए तेजी से, वो सब बता रहे हैं कि आइंदा 4 दिन में तस्वीर कुछ हद तक बदल जाएगी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। अभी 40% ऑक्सीजन की किल्लत जरूर है, लेकिन 60% पूर्ति कर ली गई है और मुमकिन है कि अगले 2 दिनों में यह भी पूरा कर लिया जाए। अच्छा, फटाफट से यह भी बताइएगा, प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और आज एयर चीफ से भी मीटिंग हुई है, आर्मी को ऑन टोज रखने की बात कही जा रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे पास मैन पावर कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है अस्पतालों के अंदर और अब उस रिसोर्स को जनरेट किया जाएगा आर्मी से भी? क्योंकि उनको कहा गया कि पिछले 2 साल के दौरान जो रिटायर हुए हैं वो वापस आई हैं, अपनी खिदमत दे दीजिए। इसको पूल करने की कोशिश की जाएगी पूरे मुल्क के अंदर? जी देखिए, बिल्कुल ये दरअसल हिदायत थी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से। करीब 4 दिन पहले ये हिदायत दी गई थी आर्मी को कि वो 2 साल पहले जो रिटायर हुए हैं, चूंकि जो आर्मी में होते हैं डॉक्टर्स वो सब के सब सेंटर के अंडर में आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो रेलवे के हों या फिर आर्मी के हों, ये जो डॉक्टर हैं उन तमाम को क्या काम में लिया जा रहा है इस मुश्किल वक्त में। तो जवाब दिया गया था कि हाँ, इंडियन आर्मी के कम से कम 2 साल से कम मुद्दत हुई जिनको रिटायर हुए उन्हें भी लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हालात को काबू में किया जाए। आज एयरफोर्स के चीफ की तरफ से बाकायदा तौर पर जो पीएम मोदी की मीटिंग हुई उसमें सीधे तौर पर कहा है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत को लेकर वक्त के बीच में हायल है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑक्सीजन की अगर किल्लत है तो जल्दी पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की कितनी मदद ले रहे हैं इसका जायजा लिया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि एयरफोर्स में जो मेडिकल स्टाफ है उनकी क्या कुछ सूरत हाल, उनको कहां कहां तैनात किया गया है और इमरजेंसी की सूरत में किस हद तक हमारी तैयारी है कि हम कहां कहां एयरफोर्स के जरिए मदद पहुंचा सकते हैं। इस तरह की हालात पर बाकायदा तौर पर आज एयर चीफ के जरिए बातचीत की गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए कि ऑक्सीजन के बाद वैक्सीन की सियासत तेज हो रही है, लेकिन दोनों मामलों पर मरकजी हुकूमत की तरफ से वाजिया बयान पहले ही जारी हुआ है। अब बढ़ते